नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वह इतना भयावह है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा एक ऐसे श्मशान काली मंदिर की है, जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो जाते हैं, वे कभी पहले जैसे लौट कर नहीं आते। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन श्मशान की है। गांव के लोग उसे काली घाट कहते थे। वहां एक बहुत पुराना टूटा फूटा काली माता का मंदिर था, जो श्मशान के ठीक बीचों बीच बना हुआ था। मंदिर के चारों तरफ जले हुए लकड़ी के टुकड़े, राख, अधजली हड्डियां और एक अजीब सी दुर्गंध हमेशा फैली रहती थी। कहते हैं कि उस मंदिर में मां काली का एक अत्यंत उग्र स्वरूप विराजमान था, जिसे श्मशान काली कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि वह केवल पूजा करने वाली देवी नहीं थी, बल्कि वहां आत्माओं का भी वास था, विशेष रूप से उन आत्माओं का जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुई थीं। यह कहानी एक युवक राघव की है, जो शहर से अपने गांव कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। राघव पढ़ा लिखा था, विज्ञान में विश्वास करता था और इन सब तांत्रिक बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव में आते ही उसने श्मशान काली मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना। लोग बताते कि रात के समय वहां औरत के रोने की आवाज आती है, कभी कभी हंसी सुनाई देती है और कई बार किसी के पैरों की आहट भी। राघव ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस डरावने मंदिर का सच पता लगाएगा। एक दिन शाम को उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस मंदिर में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। सभी दोस्त डर गए। एक ने कहा, मत जा राघव, वहां कुछ ठीक नहीं है। जो भी गया है वो या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। लेकिन राघव नहीं माना। उस रात अमावस्या थी। आसमान पूरी तरह काला था। चांद की एक भी किरण नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आसपास घूम रही हो। राघव ने एक टॉर्च ली और अकेला ही श्मशान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह श्मशान के करीब पहुंच रहा था, वातावरण और भारी होता जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। श्मशान के अंदर प्रवेश करते ही उसे जलती लकड़ी की हल्की गंध आई, जबकि वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। मंदिर दूर से ही दिख रहा था। टूटी दीवारें, काली पड़ी मूर्ति और चारों ओर फैली राख। जैसे ही राघव मंदिर के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ केवल अंधेरा था। उसी समय उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। राघव ने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज अब और करीब आ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक औरत की धीमी सिसकियां, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। हम्म हम्म राघव का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर जाते ही उसने देखा कि माँ काली की मूर्ति के सामने एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे हिल रही थी। राघव ने आंखें मली। उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन तभी वह छाया उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा दिखाई दिया, लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। राघव की सांस रुक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, मंदिर के अंदर की हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उस आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी, हा हा हा, बहुत दिन बाद कोई आया है। राघव के कानों में वह आवाज गूंजने लगी। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह आकृति उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपना हाथ राघव के कंधे पर रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने छुआ, राघव को लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उसी क्षण मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आई, घंटी की, टन टन टन, और अचानक वह भयानक आकृति पीछे हट गई। मां काली की मूर्ति से एक तेज लाल प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि राघव की आंखें बंद हो गईं।
जब उसने आंखें खोलीं, वह आकृति गायब थी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वह मंदिर के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग उसे देखकर वहां आए। उन्होंने उसे उठाया और घर ले गए। जब राघव को होश आया, वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जो उस श्मशान में बंधी हुई थी और माँ काली ही उसे नियंत्रित कर रही थी। राघव ने कहा, अगर माँ काली ने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उस दिन के बाद राघव ने कभी उस मंदिर की ओर नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात वहां वही आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की, हंसने की और किसी के चलने की। और जो भी बिना श्रद्धा और बिना अनुमति उस स्थान पर जाता है, वह किसी न किसी रूप में उस शक्ति का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी श्मशान काली मंदिर की एक सच्ची और भयावह कहानी। ऐसे स्थानों पर जाने से पहले हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हर जगह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं होती। कई बार वहाँ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। अगर आपको यह अनुभव रहस्यमय और डरावना लगा हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और भी गूढ़ रहस्यों के लिए जुड़े रहें धर्म रहस्य चैनल के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।